स्वागत है आप सबका हिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी मित्तल। भारत की अर्थव्यवस्था अब कोरोना महामारी से पूरी तरह से उभर चुकी है। आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था यानी भारत का जीडीपी रेट 2021 के लिए 11.5% बढ़ा दिया है। आईएमएफ का कहना है कि ये सब मोदी सरकार की बेहतर पॉलिसीज की वजह से हुआ है। हालांकि साल 2020 में चाइना सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था साबित हुआ था, जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट 2.3% था। इस पर आईएमएफ का ये भी कहना है कि साल 2022 में भारत का ग्रोथ रेट 6.8% रह सकता है, जबकि चाइना का ग्रोथ रेट 5.6% रहेगा। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर आसान भाषा में कहें तो एक साल में एक देश में जितना भी सामान की पैदावार होती है और साथ में जितनी भी सर्विसेज ओरिजिनेट होती है, उन सब की कुल कीमत को हम जीडीपी कहते हैं। अर्थशास्त्री ये बताते हैं जैसे किसी बच्चे का रिजल्ट, किसी बच्चे का ग्रोथ या डिक्लाइन उसके रिपोर्ट कार्ड से पता चलता है, उसी तरह एक देश की ग्रोथ रेट जीडीपी से पता चलती है। भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस हर तिमाही यानी साल में 4 बार जीडीपी के आंकड़े जारी करता है। इस जीडीपी ग्रोथ रेट से हमें ये पता चलता है कि एक देश कितना तरक्की कर रहा है, कौन से सेक्टर ने कितनी तरक्की करी है, वहीं कौन से सेक्टर को किस क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ है। अर्थशास्त्री बताते हैं यदि हमारा ग्रोथ रेट अच्छा होता है तो केंद्र सरकार उसी हिसाब से आम लोगों के लिए नीतियां तय करती है, आम लोगों के लिए पॉलिसीज बनाती है, साथ ही उन पर विचार करती है। आसान भाषा में कहें तो यदि किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि सरकार की नीतियां और सरकार की पॉलिसी जमीनी स्तर पर अच्छी तरह से काम कर रही है। अगर किसी देश की जीडीपी सुस्त हो रही है या फिर किसी देश की जीडीपी नेगेटिव दायरे में जा रही है तो इसका मतलब ये है कि सरकार को अपनी नीतियों पर काम करने की जरूरत है ताकि आने वाले समय में देश को सुधार की तरफ ले जाया जा सके। जीडीपी में तेज इकोनॉमिक ग्रोथ आती है तो इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी शेयर बाजार में जमकर पैसा लगाते हैं। इससे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, बॉन्ड मार्केट और शेयर बाजार के लोगों को भी फायदा मिलता है, साथ ही उनके इन्वेस्टर्स को उनका रिटर्न्स भी मिलता है। इसके अलावा सरकार के साथ साथ इन ग्रोथ रेट पर इन्वेस्टर्स की भी नजर बनी रहती है। कारोबारी और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की भी नजर इन जीडीपी ग्रोथ रेट पर हमेशा ही बनी रहती है। यदि एक देश का जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा होता है तो इसकी वजह से कंपनियां मुनाफे में जाती हैं और साथ ही वो नए एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस भी पैदा करती हैं। कंपनियों को ज्यादा फायदा मिलता है और वो विस्तार की योजनाओं पर भी अच्छे से काम कर पाती है। इस साल कितनी बढ़ेगी देश की जीडीपी? आईएमएफ ने साल 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 11.5% तय की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जो 10% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाएगी। इसके बाद चीन आता है जिसकी 2021 में 8.1% की विकास दर होगी और फिर स्पेन जिसकी विकास दर होगी 5.9% और साथ ही फ्रांस की 5.5%। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्गिवा का कहना है कि भारत ने महामारी और उसके आर्थिक नतीजों से निपटने के लिए काफी निर्णायक कदम लिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में उसकी आबादी के आकार के लिए बहुत बड़ा लॉकडाउन किया गया, जहां लोग बहुत करीब रहते हैं, और फिर भारत लक्ष्य के साथ प्रतिबंध और लॉकडाउन की ओर बढ़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक आप हमारे साथ देखते रहिए हिंद भारत, जहां नहीं रुकता खबरों का सिलसिला। आयुर्वेदों के गुणों से भरा कृपा शक्ति आयुर्वेदा। क्या आप इंसुलिन लेते हैं? क्या आपके शरीर में सूजन रहती है? कंधा, कमर हो या घुटने का दर्द, लीवर की दिक्कत हो या फिर किडनी की समस्या, मधुमेह से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं, दवा छोड़ें, आयुर्वेदा अपनाएं। कृपा शक्ति आयुर्वेदा, 5 से 7 महीने में सफल इलाज, 100% आयुर्वेदिक। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।